राहुल, मुझे ये सब याद कराने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, कियारा ने कहा और राहुल के हाथ से बुक लेकर बाहर चली गई। राहुल ने कियारा को देखा क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराहट से बाहर चली गई है। जब विराट ने कियारा को इंटरव्यू रूम में चिढ़ाया था तो कियारा को विराट का उस वक्त का मजाकिया अंदाज याद आ गया। वो किसी भी बात पर मदद तो नहीं कर सकता है, लेकिन हंस सकता है। ये नई असिस्टेंट उससे पहले आए बाकी लोगों के मुकाबले में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। जब कियारा घर आई तो उसने टीना और अपने दोनों छोटे बच्चों को बताया कि उसे रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज में नौकरी मिल गई है। इस बात से हर कोई खुश है। टीना ने तो रात की पार्टी की पूरी प्लानिंग कर ली है, लेकिन कियारा ने उसे मना कर दिया। कियारा जानती है कि उस रात के लिए उसके पास जरूरत से ज्यादा काम है। उसके पास एक पूरी किताब है जिसे कियारा को रात भर में याद करना है। अगर वो उसे याद नहीं करती तो विराट उसे कभी भी जॉब से निकाल देगा, और कियारा यही तो नहीं चाहती है। विराट के बारे में सुनकर टीना उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई है। हे भगवान, तू सच बोल रही है? तेरा बॉस तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और अच्छा लग रहा है। कियारा ने टीना की बात सुनते ही उसे घूर कर देखा। ये कैसे अच्छा हो सकता है? उसके लिए तो इंसानियत नाम का शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता। कियारा, क्या तुम सचमुच उसे बॉस के रूप में पसंद नहीं करती? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी नॉलेज है कि इस तरह के जॉब के लिए कितने लोग मरते हैं? जो भी कुछ तुम्हारे पास है ना, उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। तुम्हें तो अभी भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि वो कितना सपोर्टिव हो सकता है? अगर तुम उसकी गुड बुक्स में रहोगी तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा और बाद में तुम्हारे लिए बदला लेना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। टीना ने कियारा को समझाया। तुम्हारी इस ईमानदार सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कियारा ने टीना की बातों को बिना पूरी तरह से सुने हुए ऑफिस से लाई हुई विराट की डूज एंड डोंट्स वाली किताब को हाथ में उठाया और अपने बच्चों के रूम में चली गई। विराट कितना दुष्ट और घमंडी है, ये देखते हुए कियारा उसके आसपास भी नहीं रहना चाहती। उससे एहसान लेने की बात तो बहुत दूर है, और इतना ही नहीं, वो अनिका का बॉयफ्रेंड है। विराट से दूर रहने का ये भी एक मजबूत कारण है। अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुंची तो कियारा की आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई हैं। कियारा ने रात भर जग के वो किताब पढ़ी जो राहुल ने उसे दी थी। अब विराट हर चीज के लिए काफी पर्टिकुलर है और उसे ये सुनिश्चित करना है कि लंच के टाइम भी उसे नाइफ, फोर्क, स्पून सही जगह पे मिले। ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके बारे में कियारा को हर चीज याद रखनी है। वो एक ऐसे आदमी के साथ काम करने वाली है जिसके साथ काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो आदमी कभी भी कियारा को पागल बना सकता है। वो सिर्फ एक एम्प्लॉई है, वो जब चाहे नौकरी छोड़ सकती है। लेकिन बाद में उसे पता चला कि नौकरी छोड़ना भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। कियारा ने अपना बड़ा सा चश्मा लगाकर अपनी बेहतरीन मुस्कान पहनकर खुद को तैयार किया और दरवाजे को खटखटाया और कहा, सर, आपको मुझसे कोई काम तो नहीं है? विराट के सामने डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा सा ढेर पड़ा है जिससे उसका सिर काफी हद तक छुपा हुआ है। बस उसका चौड़ा माथा बीच बीच में देखा जा सकता है। जल्दी ही विराट का शैतानी से भरा चेहरा दिखाई देने लगा। कियारा एक बार फिर से अचंभे में पड़ गई। इस एंगल से विराट और भी ज्यादा काव्य की तरह लग रहा है। विराट की लंबी और सकरी फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ा ऊपर उठी हुई हैं और वो उसकी तरफ देख रही हैं। एक सेकंड में उसकी पलकें नीचे आ गईं, जबकि उसकी पतली उंगलियां लापरवाही से यहाँ से वहां लहराती रहीं। उसने एक कागज पे जल्दी से अपने स्मार्ट सिग्नेचर किए। क्या मैं हैंडसम हूँ? विराट ने अचानक पूछा, जिसे सुनकर कियारा को झटका लगा। हाँ, आप स्मार्ट हैं, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे आपको इस तरह से नहीं देखना चाहिए था। कियारा ने फट से जवाब दिया। वो सिर्फ कियारा को चढ़ा रहा था, लेकिन कियारा ने बातों बातों में मान लिया कि वो विराट को घूर रही थी। कियारा अपने आप से नाराज है। इस पॉइंट पे उसे लग रहा है कि सब लोग उसे ही गलत समझेंगे। एक ही सेकंड बाद उस आदमी के हाथों में हरकत हुई और उसने उदासीनता से कहा, कियारा, तुम एक स्मार्ट लड़की हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कल जॉब क्यों दी थी। तुम पहले से ही 2 बच्चों की माँ हो। हम दोनों के बीच में कुछ भी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तुम्हें चेता रहा हूँ, अगली बार तुम मुझसे इम्प्रेस मत होना। अच्छा होगा कि तुम अपनी सारी कोशिश अपने काम में लगाओ, उससे तुम्हारी एनर्जी भी बचेगी और काम भी अच्छे से हो जाएगा। ये सुनकर कियारा को बहुत तेज गुस्सा आया। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है? कियारा, तुम्हें क्या लगता है? विराट ने पूछा। कियारा को विराट को पीटने की इच्छा हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी सर, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी, आप टेंशन ना लें। मैं आपके बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचूंगी।
विराट ने अचानक से उसकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया। कियारा ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा सा डर गई। कियारा, कभी किसी ने तुमसे कहा है कि तुम मुस्कुराते हुए बहुत अजीब दिखती हो, इसलिए तुम्हें बार बार मुस्कुराना नहीं चाहिए। तुम्हारे ऊपर सीरियस फेस सूट करता है, तो अच्छा होगा कि तुम बार बार मुस्कुराने की जगह सीरियस रहा करो, विराट ने फिर से कहा। कियारा ने उस आदमी को बदतमीजी के लिए मन ही मन कोसा। इस आदमी ने जो कहा है वो सारी बातें सच में लिमिट क्रॉस कर चुकी हैं। अब वो नहीं चाहता है कि कियारा मुस्कुराए। उसने सच में कहा है कि वो बहुत अजीब लग रही है। उसने साफ साफ क्यों नहीं कह दिया कि वो बदसूरत है? अगर कियारा को इस नौकरी की सख्त जरूरत नहीं होती तो वो इस टाइम पीट पीट करके विराट का भरता बना चुकी होती, क्योंकि इस आदमी के लक्षण ही पिटने लायक हैं। कियारा अच्छे से जानती है कि अकेले 2 बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल काम है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा टेंशन भरा भी। वो ये भी जानती है कि अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण, उनका फ्यूचर बनाने की जिम्मेदारी भी अकेले कियारा के ऊपर ही है। इसलिए जो भी कुछ उससे कहा जाता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। उसे ये नौकरी मिल गई है और वो उसके लिए भी बहुत ज्यादा आभारी है। कियारा ने अपने गुस्से को दबा लिया और अपने चेहरे से अपनी मुस्कान को गायब करते हुए गंभीरता से जवाब दिया, जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। विराट ने अब उसकी तरफ नहीं देखा, बस अपना सिर हिलाकर उसकी बात पे सहमति जताई। जाओ, अब एक गिफ्ट खरीद कर लाओ और उसके बाद उस गिफ्ट को स्काई एंटरटेनमेंट को भेज देना। भले ही विराट ने कियारा को साफ साफ कुछ नहीं बताया, पर वो जानती है कि ये गिफ्ट अनिका के लिए है। कियारा ने मन में सोचा, क्या उसने सिर्फ अनिका को गिफ्ट देने के लिए कहा है? कियारा ने आश्चर्य से अपनी आंखें छोटी की और तुरंत ही जवाब दिया, सर, क्या आप मेरी जगह किसी और को भेज सकते हैं? इसके कहने के बाद कियारा को तुरंत अपनी बात पे पछतावा हुआ। वो जानती है उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है और ये बात उसके लिए बहुत बुरी हो सकती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर गई है। विराट ने अपना मुंह फेर लिया और लिखना बंद करने के साथ कियारा को बहुत ही ठंडेपन से देखा और तेज आवाज में जोर देकर कहा, ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम काम के पहले ही दिन मेरे दिए हुए काम के लिए इनकार कर रही हो। कुछ अंदाजा भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। कियारा इस समय अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रही है। वो जानती है उसने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल गलत है। उसे न केवल विराट के काम में उसकी हेल्प करनी है, बल्कि उसके पर्सनल कामों को भी अच्छे से जानकारी रखने के साथ उन्हें करना भी है। सच सिर्फ ये है कि उसे विराट के काम से नहीं, बल्कि अनिका के लिए गिफ्ट खरीदने में दिक्कत है। अगर ऐसा होता है तो अनिका उसे एक ही नजर में पहचान लेगी। कियारा को तुरंत याद आया कि विराट नहीं चाहता है कि वो हंसे, इसलिए पूरी गंभीरता से उसने कहा, सर, मेरा वो मतलब नहीं था, आपने मुझे गलत समझा। मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें पर्सनली गिफ्ट दें तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनते ही विराट के एक्सप्रेशंस और ज्यादा ठंडे हो गए। विराट ने जोर देकर कहा, तुमको क्या लगता है कंपनी को हर साल कितने टर्नओवर की जरूरत है? कियारा ने एक पल के लिए कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, फिर उसने तुरंत जवाब दिया, सॉरी सर, इसमें मेरी ही गलती है, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। विराट ने एक आह भरी और अपने हाथ में पकड़े गोल्ड के पेन को नीचे फेंक दिया और ठंडेपन से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम मेरे टाइम से ज्यादा कीमती है? अगर ऐसा है तो मैंने तुम्हें किस काम के लिए रखा है? सॉरी सर, मैं ही गलत थी, अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं अभी जाती हूँ, कियारा ने कहा। जल्दी जाओ यहाँ से, विराट गुस्से से चिल्लाया। कियारा विराट को मन ही मन कोसती रही और सब कुछ अपनी किस्मत पे छोड़ दिया। वो गिफ्ट लेने के लिए शहर के सबसे महंगे शॉपिंग मॉल में कैब लेकर पहुंच गई। जब उसने याद किया कि अनिका और नेहा ने उसके साथ क्या किया है, तो वो उस बाजार जाना चाहती है जहां आर्टिफिशियल सामान मिलता है और उनमें से ढूंढकर सबसे बुरा नकली हार खरीदना चाहती है। लेकिन वो जानती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। अगर विराट को पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। कियारा अपना मन मारकर रह जाती है, लेकिन यही एक आखिरी काम है जो वो करना नहीं चाहती है। और इसके साथ ये भी तो सच है कि कियारा किसी भी कीमत पे विराट को नाराज नहीं करना चाहती है, जिससे उसकी जॉब पर कोई संकट आए। विराट को इतना चढ़ाने के बाद सबसे अच्छा यही है कि जो कुछ विराट ने कहा है कियारा वही करे। आखिरकार कियारा को इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। कियारा ने सारी पॉसिबल चीजों के बारे में सोचा और जल्दी से शॉपिंग मॉल में घुस गई।
इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि उसने वही किया जो उसे करने के लिए ऑर्डर मिला है। गिफ्ट चूज करना अधिकतर लोगों के लिए मुश्किल काम होता है, लेकिन कियारा के लिए नहीं है। विराट बहुत ज्यादा अमीर है और अपनी रेप्यूटेशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, इसलिए कियारा को बस सबसे महंगा उपहार खरीदना है जो उसे आसानी से मिल सकता है। कियारा ने कुछ भी नहीं सोचा और मॉल में घुसते ही सामने की पहली दुकान में घुस गई और वहां जाकर उसने सबसे महंगी ज्वेलरी खरीद ली, जो सीधे सीधे 50 लाख रुपए की है। वो है एक अनकट रेयर डायमंड का नेकलेस। जब वो बिलिंग काउंटर पर गई तो उसे याद आया कि विराट ने गिफ्ट खरीदने के लिए तो उसे पैसे ही नहीं दिए हैं और उसके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि वो इस नेकलेस को खरीद पाए।